सर, सीज फायर के 10 ही दिन बाद खुशदार में मासूम बच्चों की बस पर हमला हो गया, जिसमें 8 मासूम बच्चों की शहादत हुई और तकरीबन 40 के करीब जख्मी हुए। तो सर, ये क्या सिर्फ दहशतगर्दी का वाकया है या इसके पीछे कुछ और भी है? आमिर, ये एक बहुत शर्मनाक किस्म का वाक़या हुआ है, जिसके अंदर इसको दहशतगर्दी से भी कोई बुरी चीज़ कहना चाहिए। देखें, स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों के बस के ऊपर आईडी लगाना, इससे बुरी हरकत इंसानियत में क्या हो सकती है। कभी किसी बस पे अटैक कर दिया, कभी किसी ट्रेन पे लेकर अटैक कर दिया, अभी इस दफ़ा स्कूल जाते हुए बच्चों पर अटैक कर दिया। ये बहुत ही एक शर्मनाक हरकत है। इस पे जितना भी इसको कंडेम किया जाए उतना ही कम है। लेकिन ये टारगेटिंग के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये वो इंडियन आर्मी वाली करैक्टरिस्टिक्स इसके अंदर है। टिपिकल इंडियन आर्मी ऑपरेशन नज़र आता है। उन्हीं की टारगेटिंग पॉलिसी इसमें वाज़ेह होती है। तो सर, हमारे पास जो है वो रिस्पॉन्स ऑप्शंस क्या हैं? इसका इलाज क्या है? हमें रिस्पॉन्स ऑप्शन 2-3 किस्म में है या 2-3 डोमेन में जा सकती है। एक रिस्पॉन्स ऑप्शन तो ये है कि इस केस को दुनिया में बताना, गो टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड टेल देम कि ये क्या हुआ है। यूएन में लेकर जाएं, दुनिया के बाकी जगहों पर लेकर जाएं। पाकिस्तान की जितनी एम्बेसीज हैं, उन्हें चाहिए अपनी एम्बेसी बिल्डिंग के सामने बड़े बड़े पोस्टर्स पर इन बच्चों की तस्वीर लगाएं और उसके नीचे लिखें, दिस इज द रिजल्ट ऑफ द इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। ये हमें दुनिया को अपना केस लेके जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। आई एम श्योर गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन इसे जितना ज़्यादा किया जाए उतना ही अच्छा होगा। मेरा ख्याल है इंडियन हर पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर इन बच्चों की तस्वीर चंद माह तक ज़रूर लगा देनी चाहिए। ये तो एक हो गया। दूसरा है इसकी एविडेंस लेकर इंडियंस के पास वापस जाना, एक डोजियर उनको पेश करना। अभी आपको रिसेंटली पता है, कोई एक आदमी ज़िक्रिया इस्माइल, वो कराची से पकड़ा गया है, जिसके कब्जे से थुराया फ़ोन भी निकला है। उस थुराया से न्यू दिल्ली की कॉल्स हुई हैं, उसके पास फॉरेन करेंसी है, उसके पास वेपन है। ये सारा इंडिया को, ये डॉट्स जितने हैं ये मिलते हैं इंडिया की उस पॉलिसी के साथ जो उसने काफ़ी अरसे से अडॉप्ट की हुई है। तो हमें सॉफ्ट रिस्पांस तो ये है कि दुनिया को बताना चाहिए, इसका डोजियर लेके जाना चाहिए, इसका डोजियर यूएन में देना चाहिए और अपना केस हमें इफ़ेक्टिवली प्रेजेंट करना चाहिए। हमने फाटा में दहशतगर्दी का मुकाबला हम कर रहे हैं। हमारी आर्मी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अच्छे तरीके से लड़ना जानती है और बड़ी जल्दी आप ये रिस्पांस हमें नज़र आने लग पड़ेगा। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर का जवाब दिया, इसी तरह का जवाब हमें बलूचिस्तान में भी देना पड़ेगा और इंशाअल्लाह बहुत जल्द देंगे और बड़ा इफ़ेक्टिवली देंगे। और ये दहशतगर्द जिस जिस किनारे पर छुपे हुए हैं, इंशाअल्लाह इनको ढूंढ कर निकाला जाएगा और इनका खात्मा किया जाएगा। आई थिंक पाकिस्तान हैज़ डिसाइडेड टू एलिमिनेट दिस मेनेस और इसके लिए देखेंगे आप अगले दिनों में बड़ा इफेक्टिव रिस्पांस आएगा। सर, देखा गया है कि इंडिया जो है वो सॉफ्ट रिस्पॉन्स की ज़बान तो समझता नहीं है। तो एनी ऑफेंसिव और एग्रेसिव ऑप्शंस हमारे पास हो? हमें अग्रेसिव ऑप्शन देखें, किसी भी नेशन के पास ख़त्म नहीं हुआ करती। ठीक है, अगर इंडिया कर सकता है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में तो 2 ही फॉल्ट लाइन है ना, एक थोड़ी बहुत है तो फाटा में है और दूसरी ये इंडिया की क्रिएटेड फॉल्ट लाइन है बलूचिस्तान में, वरना तो बलूचिस्तान बहुत पीसफुल रहा है। लेकिन इंडिया के अपना क्या हाल है वो आई थिंक दे नो इट बेटर देन अस। उनके पास 20-25 फॉल्ट लाइन्स हैं। बट शुड पाकिस्तान अडॉप्ट दैट पॉलिसी? एक टाइम था जब हमने टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी इंडिया के साथ रखी थी और इंडिया को पता होता था कि जब एक धमाका पाकिस्तान में होगा तो अगले 24 से 48 घंटे में वहाँ पे रिस्पांस चला जाता था। बट आई डोंट नो, इट्स अप टू इंडियंस टू डिसाइड कि वो क्या चाहते हैं। अनलेस दे कैन रीविजिट देयर पॉलिसी और अक्ल प्रिवेल करे तो ठीक है, वरना रिस्पांस ऑप्शंस आमिर ख़त्म नहीं हुआ करती। इंडियन को हमारी कैपेबिलिटी पता है, हमने टेररिज्म से खुद बहुत सफ़र किया है। टेररिज्म इज़ नॉट आवर पॉलिसी, नॉट आवर वे ऑफ वर्किंग। हम तो खुद टेररिज्म से लड़ रहे हैं, तो इसलिए वो ऑप्शन शायद हम ना करना चाहें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो ऑप्शन है नहीं। दैट ऑप्शन इज़ ऑलवेज ऑन दी कार्ड्स एंड वो फिर एक नई सीरीज स्टार्ट हो जाएगी विच विल नॉट बी गुड फॉर रीजन एंड इफ इंडियंस कैन डू इट, आई एम श्योर वी कैन डू इट एंड वी कैन डू इट वेरी वेल एंड वी हैव ऑलरेडी डन इट। बहुत शुक्रिया सर।